अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ, माहा और शाहज़र चौधरी की कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। माहा शहबाज, आपको ये निकाह 5 करोड़ हक महर। हॉल में अचानक शोर उठने की वजह से निकाह ख्वां अपने अल्फाज मुकम्मल न कर सका। दुल्हन समेत स्टेज पर मौजूद सब लोगों की नजरें हॉल के मरकजी दरवाजे की तरफ उठी, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। 6 फुट से निकलता कद, सुर्खो सफ़ेद रंगत और तीखे नकूश पर घनी स्याह नफासत से बनाई गई दाढ़ी, स्याह घने बाल जिन्हें जेल लगाकर सेट किया गया था, स्याह शलवार कमीज के साथ हमरंग वास्कट पहने मगरूराना चाल चलता वो सीधा स्टेज पर आया। सब लोग हैरान निगाहों से उस अजनबी को देख रहे थे। कौन हो तुम? बेहजाद अहमद, जो दुल्हन बनी माया का मामू था, सबसे पहले उसने हैरानगी के साथ कड़े लहजे में पूछा। खाकसार को शाहज़र चौधरी कहते हैं। आपकी भांजी का शौहर हूं, जिसकी आप किसी और से शादी करवा रहे हैं। वास्कट की जेबों में हाथ डाले खड़ा इत्मीनान भरे लहजे में कहते वो वहां मौजूद हर शख्स के सर पर बम गिरा गया था। माहा, जो आंखें सुकेड़े हैरत से उस शख्स की यूं स्टेज पर एंट्री ना समझी से देख रही थी, उसकी बात सुनकर 7 आसमान जैसे इसके सर पर गिर पड़े थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? माहा से तुम्हारा निकाह कब हुआ जो खुद को इसका शौहर कह रहे हो? सबसे पहले बेहजाद अहमद की बीवी शहनाज बेगम ने हैरत के झटके से निकलकर कहा। शेरगुल, निकाहनामा लाओ। शाहज़र चौधरी ने उसे जवाब देने के बजाय अपने पीछे खड़े शख्स से कहा तो उसने फौरन जेब से कागज निकालकर इसे थमा दिया। ये लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, आपकी भांजी के ही साइन हैं। कुछ रोज पहले निकाह किया है इसने मुझसे, अपनी मर्जी से, पूरे होशो हवास में। चबा चबा कर कहता वो उन सब के होश उड़ा गया था। शहनाज बेगम ने झपट कर उसके हाथ से कागज लिया और फिर वहां मौजूद हर शख्स उचक उचक कर उस कागज को देखने की कोशिश करने लगा कि आया वाकई वो निकाह नामा है या नहीं। बेहजाद अहमद पथराई हुई बेयकीन निगाहों से उस कागज को पढ़ रहे थे, जो वाकई में निकाह नामा ही था और उस पर माहा के साइन भी मौजूद थे। ये क्या है माहा? उन्होंने बेयकीनी से सवाल करते निकाहनामा माहा के सामने किया। हक्का बक्का खड़ी माहा ने बेहजाद अहमद के हाथ में पकड़े कागज पर नजर डाली। ये झूठ है मामू, जो झूठ। वो इस निकाहनामे को फटी फटी निगाहों से देख नफी में सर हिलाते हकलाई। तुम मुकर नहीं सकती माहा चौधरी, तुम्हारे अपने साइन मौजूद हैं इस पर। शाहज़र चौधरी ने आगे बढ़कर उसकी फटी फटी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। माहा शौक से निकलकर चिल्लाई। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह निकाहनामा तो झूठ नहीं बोल रहा, साइन तो तुम खुद कर चुकी हो। शाहज़र चौधरी ने ऐसे मजबूत लहजे में कहा कि वहां खड़ा हर फर्द माहा को ही मशकूक निगाहों से देखने लग गया। माहा की हालत वहशत ज़दा हो रही थी। झूठ है ये, तुम्हारी चाल है, तुमने। बस बहुत हो गया। सदमे से कांपती माहा की बात मुंह में ही रह गई। जो अब तक खामोश खड़ा दूल्हा हारिस करमानी भी अचानक फॉर्म में आया। अगर तुम पहले निकाह कर चुकी थी तो मुझसे किस लिए शादी कर रही थी? मेरे पैसों के लिए? अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतनी लालची लड़की हो तो मैं कभी तुम्हारे धोखे में ना आता। और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली लालची है। गले से फूलों का हार निकालकर नीचे पटकता वो गुस्से से बोला। नहीं हारिस, मेरा यकीन करें, यह शख्स झूठ बोल रहा है, यह निकाहनामा भी झूठा है। माहा ने आंसुओं के बीच उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम जैसी लड़की पर यकीन करूं जो एक मर्द से निकाह करके अब दूसरे से करने जा रही थी, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से? हारिस करमानी ने तंज किया। मेरी भांजी ठीक कह रही है हारिस, ये ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसकी माँ के साथ जो इसके बाप ने किया, इस वजह से ये अपने ददियाली रिश्तेदारों से नफरत करती है। तुम इस शख्स की बात पर यकीन मत करो।
हारिस करमानी को बदजन होता देखकर behzad अहमद परेशान हुआ। हाँ हाँ, ये झूठ बोल रहा है, निकाह नामा झूठा है, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो आपको पसंद करती है। शहनाज बेगम भी फौरन शौहर की मदद को आगे हुई। दोनों मियाँ बीवी मिलकर हारिस करमानी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी भी तरह उसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। शाहजर चौधरी बेजार नज़रों से ये तमाशा देख रहा था। मिस्टर हारिस करमानी, अगर तुम इन मतलब परस्त लोगों की बातों में आकर मेरी बीवी से शादी करना तो दूर सोचोगे भी, तो याद रखना ये होना तो नामुमकिन ही है, मगर साथ में फिर किसी की बीवी से शादी की कोशिश पर तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। शाहजर का लहजा सर्दी नहीं वार्निंग देता हुआ था। हारिस करमानी ने एक सख्त तनफुर भरी निगाह माहा समेत उन सब के चेहरों पर डाली और स्टेज से उतरने लगा। जब माहा लपक कर उसके सामने आ गई। मेरा यकीन करें हारिस, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये साइन इस शख्स ने धोखे से लिए हैं मुझसे। दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी में गई थी, वहाँ वो बताने लगी थी, जब हारिस करमानी बेहद दुरुस्तगी से उसकी बात काट गया। मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद किया तुम लोगों ने। वो एक सख्त गुस्सीली निगाह माहा पर डालकर स्टेज से उतरता हॉल से निकलता चला गया। मेरी बात सुनो हारिस। माहा बुरी तरह रुआंसी होते उसके पीछे जाने लगी थी, जब शाहजर ने उसकी कलाई पकड़कर रोका। किधर चली मोहतरमा, तुम्हारा शौहर यहाँ खड़ा है, जो तुम्हें गैर शख्स के पीछे जाने की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं देगा। वो उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो घटिया इंसान, छोड़ो मेरा हाथ। माहा चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शाहजर ने गुस्से से दांत भींचे। शट अप, चलो मेरे साथ। वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मामू, मामू बचाएं। माहा चीखो पुकार करती behzad अहमद को बुलाने लगी। छोड़ो, मेरी भांजी को कहाँ ले जा रहे हो? behzad अहमद तेजी से लपके थे। शाहजर फौरन रुक गया, सख्त नज़रों से पलटकर behzad अहमद की तरफ देखा। निकाह नामा मैं आपको दिखा चुका हूँ, लिहाजा मुझे मेरी बीवी को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर पुलिस बुलवाकर उनकी मौजूदगी में अपनी बीवी को ले जाऊंगा। शाहजर ने इतने सख्त और सर्द लहजे में कहा कि behzad अहमद अपनी जगह पर रुक गए। हर कोई खड़ा तमाशा देख रहा था। शाहजर ने एक मगरूर नज़र सब पर डाली और रोती चिल्लाती माहा को लिए हॉल से बाहर निकल गया। शहबाज चौधरी ने ख़ानदान की रिवायत को तोड़कर शहर में अपनी क्लास फेलो सायरा से शादी कर ली थी, जो किसी अमीर घर से थी। इस पादाश में पहले तो कई साल घर वालों ने उसे कतई ताल्लुक़ किए रखा, मगर फिर अचानक माफ़ करके उसे हवेली बुलवा लिया गया। सायरा और 5 साल की माहा भी उसके साथ थी। कुछ अरसा तो सुकून से गुजरा, फिर एक दिन सायरा पर इंकशाफ हुआ कि शहबाज चौधरी को उसके घर वालों ने इस शर्त पर माफ़ किया है कि वो अपनी बचपन की मंग फायजा से भी शादी करेगा। सायरा ने वावेला मचा दिया, मगर उसका वावेला किसी काम ना आया। शहबाज चौधरी ने अपनी मंग फायजा से शादी कर ली। सायरा गुस्से में अपनी बेटी माहा को लेकर हवेली से जाने लगी थी कि उसे शहबाज चौधरी ने माहा को छीन लिया। सायरा ने शहर पहुंचकर मुकदमा कर दिया और फिर जीतकर माहा को हासिल कर लिया। माहा को लिए वो बैरूने मुल्क चली गई। शहबाज चौधरी खामोश रहे, क्योंकि उनका इरादा था कि माहा के बड़े होने पर वो उसे सायरा से वापस ले लेंगे, क्योंकि माहा उनके भतीजे शाहजर की मंग थी, जो इस वक्त 13 साल का था। वक्त गुजरता रहा। कैंसर में मुब्तला होकर सायरा का इंतकाल हो गया, तो माहा की परवरिश उसके मामू ममानी करने लगे। शहबाज चौधरी जो बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे थे, उन्होंने कई बार फायजा के भाई behzad अहमद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर हर बार behzad ने यह कहकर मना कर दिया कि माहा राजी नहीं। शहबाज चौधरी चुप हो जाते, क्योंकि एक तो behzad अहमद बैरूने मुल्क में मुकीम था, दूसरा शहबाज चौधरी अपनी बीमारी की वजह से खुद भी बैरूने मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता था। शाहजर इन दिनों तालीम के सिलसिले में लंदन में था। शहबाज चौधरी खामोशी से उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वही था जो माहा को उनके पास ला सकता था।
پھر جب وہ آیا تو شہباز چودھری نے اسے ساری بات بتا کر کسی طرح ماہا کو لانے کی ریکویسٹ کی۔ شاہزر فوراً تیار ہو گیا، کیونکہ بات صرف تایا جان کی نہیں تھی، ماہا اس کی منگ تھی اور اس کے ہاں منگیتروں کو چھوڑنا بےغیرتی سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہا کے پیچھے جاتا، اسے ماہا کے ماموں بہزاد چودھری کی فیملی سمیت واپس آنے کی اطلاع ملی۔ اسے پتا تھا اگر وہ صرف بچپن کے رشتے کی بیس پر جا کر ماہا کا ہاتھ مانگتا تو بہزاد احمد نہ مانتے۔ ماہا راضی ہوتی یا نہیں، یہ اندازہ لگانے کے لیے ڈائریکٹ اس کے سامنے جا کر بات کرنے کی بجائے اس کی ایک دوست سے ماہا کا نمبر حاصل کیا۔ پاکستان آنے کے بعد ماہا کا وہ چھپ کر دیدار بھی کر چکا تھا اور اس کی معمولات، فرینڈز، سب کے بارے میں پتہ چلا چکا تھا۔ پھر فون پر جب اس نے ماہا سے اپنا تعارف کرایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ شاہزر نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکیاں دی۔ پھر ایک دن اس کی دوست نے بتایا کہ ماہا اپنی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ کچھ روز تک اس کی معروف بزنس مین حارث کرمانی کے ساتھ شادی ہے۔ شاہزر کے ذہن میں فوراً ایک پلان آیا۔ اس نے فوراً ایک فرضی سیکیورٹی ایجنسی کا دفتر بنا کر ماہا کی دوست کو پیسے دے کر کہا کہ وہ ماہا کو اس کے پاس بھیجے گی۔ دوسری طرف ماہا، جو کئی سال پہلے بہزاد ماموں کے منہ سے اپنے باپ کے مرنے کی خبر سننے کے بعد اپنے ددیال والوں کو بھلا چکی تھی، اب اچانک سے شاہزر چودھری نامی اپنے منگیتر کی اچانک انٹری پر پریشان تھی، جو اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا بلکہ فون پر ہی دھمکا رہا تھا۔ ماہا کو کسی ایسی سیکیورٹی ایجنسی کی تلاش تھی جو اس کی شادی والے دن اسے سیکیورٹی فراہم کر سکے، کیونکہ شاہزر چودھری نے فون پر دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ ماہا کی پریشانی دیکھ کر اس کی اکلوتی دوست ماریا نے، جس کے ساتھ اس کی کچھ عرصہ پہلے دوستی ہوئی تھی، اسے ایک سیکیورٹی ایجنسی کا بتایا تو ماہا فوراً وہاں پہنچ گئی، اس بات سے بے خبر کہ ایجنسی کے جس مالک سے وہ جس کے خلاف سیکیورٹی مانگنے جا رہی تھی وہ دراصل وہی شخص تھا، شاہزر چودھری۔ ماہا کو اس کا رویہ تھوڑا سا پراسرار لگا تھا، تاہم اس نے یقین دلایا تھا کہ شادی والے دن وہ اپنی سیکیورٹی بھیج دے گا۔ کچھ سادہ کاغذات پر اس نے ماہا سے سائن بھی لیے اور وہ مطمئن سی واپس آ گئی، مگر اب اس سیکیورٹی ایجنسی کے مالک کو شاہزر چودھری کے روپ میں دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت شاہزر چودھری کے فلیٹ میں اس کی قید میں روتے ہوئے مچل رہی تھی اور بار بار ایک ہی تقاضا کر رہی تھی کہ اسے واپس چھوڑ آئے۔ شاہزر، جو اسے کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم بھڑک اٹھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں چھوڑ سکتا میں، بچپن کی منگ ہو تم میری، اور ہمارے ہاں بچپن کی منگ کو ہرگز چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اپنے والد کا تو پتہ ہی ہوگا تمہیں، تمہاری ماں سے شہر میں شادی کرنے کے باوجود انہیں واپس گاؤں جا کر اپنی منگیتر سے شادی کرنی پڑی تھی۔ وہ بھی جواباً بھڑک اٹھی، ان کا نام مت لو، نہیں لگتے وہ میرے کچھ، اور جب میں منگیتر ہی تھی تو وہاں سب کے سامنے نکاح کی بکواس کر کے کیوں مجھے سب کی نظروں سے گرایا، کیوں تڑوائی شادی میری؟ ہاں بولو۔ محبت کرتی تھی میں حارث سے، تمہاری وجہ سے وہ چلا گیا میری زندگی سے، تم کیوں آئے تھے؟ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آتی، اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا مضبوط گریبان تھام کر چیخی۔ شاہزر کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ گریبان سے، دانت بھینچ کر اسے دیکھتے ضبط سے کہا تو وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ نہیں ہٹاؤں گی ہاتھ، کیا کر لو گے تم، گھٹیا انسان؟ ہاں، وہ بے خوفی سے دوبارہ چلائی۔ شاہزر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور ماہا کے پھول جیسے گال پر پڑا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بری طرح لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی جب شاہزر نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، آئندہ میں نے حارث کرمانی کا نام تمہاری زبان سے سنا تو اپنی زبان سے محروم ہو جاؤ گی تم۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ وہ نکاح نامہ تو جعلی تھا مگر اب اصلی والا ہوگا، اور آئی سویر اگر تم نے ذرا بھی چوں چراں کی تو ایک بات یاد رکھنا، بنا نکاح کے تمہارے قریب آ جاؤں گا۔
उसके बाद तुम्हारा गला दबा दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और के लिए तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बार नाम लग जाए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसका लहजा इतना सर्द और अंदाज इतना कतियत भरा था कि माहा के पूरे वजूद में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। वो सिर्फ फटी फटी निगाहों से उसके वजीह नकोश और गसीले तासुरात वाले चेहरे को देख रही थी, जहां रहम या नरमी का शायबा तक नहीं था। वो खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसकी गिरफ्त में बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। शाहज़र ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। माहा बेदम अंदाज में बेड पर गिरकर रोने लगी। फिर उसकी जिद, रोना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें, कुछ भी काम ना आया। शाहज़र चौधरी से निकाह करना ही पड़ा। निकाह के बाद वो कमरे में आया तो माहा नीचे कारपेट पर घुटनों में सर दिए बैठी बुरी तरह रो रही थी। गहरी सांस भरकर दरवाज़ा बंद करते वो उसकी तरफ बढ़ा। दूर रहो मुझसे, करीब ना आना। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने सर उठाया तो शाहज़र को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो यकदम सरासीमगी से खड़ी हो गई। क्यों करीब ना आऊं? अब तो सच वाला निकाह हो चुका है। शाहज़र के लहजे में शोखी थी। निकाह के बाद यकदम तासुरात बदल गए थे। नहीं, खबरदार। वो लरस कर पीछे हटी। क्या खबरदार? वो उसकी वार्निंग को किसी खातिर में ना लाते आगे बढ़कर उसके शानों पर हाथ रखता हुआ बोला, दूर दूर रहो मुझसे शाहज़र चौधरी। वो चीख पड़ी थी। आहिस्ता शाहज़र ने उसे झड़का। और दूर क्यों रहूं जनाब, अब तो सचमुच के मियाँ बीवी हैं, करीब आना तो बनता है। एक आंख दबाकर वो मायनी खेजी से बोला तो माहा का दिल चाहा इस शख्स का चेहरा नोच ले। घटिया इंसान, कहा था ना कि तुम। खौफजदा होने के बावजूद वो तिल मिलाकर कहने लगी थी। जब शाहज़र धाड़ उठा, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हारी ज़बान पर मेरे लिए दोबारा ये लफ्ज़ आया तो ज़बान काट कर फेंक दूंगा। समझती क्या हो तुम खुद को, बालिश भर की लड़की? पूरे 8 साल बड़ा हूं तुमसे, मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगी तुम? खूनख्वार लहजे में कहते उसने माहा के शानों पर अपने सख्त हाथों का दबाव इतना बढ़ाया कि वो तकलीफ से चीख उठी थी। छोड़ें, वो तड़पने लगी थी। आइंदा तुम मेरे साथ इज्जत से बात करोगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगी। तुम्हारा ये नाजुक वजूद टूट कर बिखर जाएगा। वो उसे बड़े खतरनाक लहजे में धमकी दे रहा था। छोड़ो मुझे। वो उसकी धमकी पर तवज्जो देने की बजाय खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो वरना जान ले लूंगी। उसके इतने बड़ी धमकी देने पर शाहज़र के तने हुए नकूश ढीले पड़े और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अच्छा, कैसे लोगी जान? जहर लेकर, या अपने लबों का जाम, या फिर उस पर छुपा हुस्न दिखाकर? अंदाज तमस्खुराना था, मगर अल्फाज, नजरें बेबाक और लहजा मायने खेज था। माहा का खून खौल उठा। जवाब देने की बजाय वो पूरी ताकत से मज़ाहमत करने लगी, लेकिन जब वो उसे किसी तरह भी छोड़ने पर तैयार ना हुआ तो इस इंतहाई गुस्से से उसके फौलादी बाजू पर पूरी ताकत से उसने दांत काट दिए। वो कराह कर अपनी गिरफ्त ढीली कर गया। माहा बिजली किसी तेजी से उसकी गिरफ्त से निकलते कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ी हुई और उसकी तरफ वहशत भरी निगाहों से देखने लगी। पूरी की पूरी जंगली बिल्ली हो तुम। वो अपने बाजू का मुआयना करते दांत पीस कर बोला, अगर फिर से मेरे नज़दीक आए ना तो सर फाड़ दूंगी। अचानक माहा की नज़र पत्थर के उस वाज पर पड़ी थी। उसने फौरन लपक कर वो वाज उठा लिया और फिर गुर्राते हुए उसे धमकी दी, जो अपनी आस्तीन ऊपर किए बाजू का जायजा ले रहा था। नीचे रख दो वास, नहीं आ रहा मैं तुम्हारे पास, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। शाहज़र ने उसे वास उठाई देखकर ना चाहते हुए भी नरमी से कहा, मगर वो वैसे ही वास पकड़े खड़ी उसे गुस्से से घूरती रही। कहा ना कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, रख दो वास नीचे। उसने तहम्मुल से दोबारा कहा, मगर माहा पर कोई असर ना होता देखकर वो दांत पीसता आगे बढ़ा। माहा ने वास वाला हाथ ऊपर करके वास उसकी तरफ फेंकना चाहा, मगर वो लपक कर उसका वास वाला हाथ थाम गया था और वास खींचकर दूर फेंकते उसे एक थप्पड़ दे मारा। वो औंधे मुंह बेड पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी।
शाहज़र बालों में हाथ फेरते गहरे गहरे सांस लेता अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा, फिर मुड़कर रोती हुई माहा को देखा। अपने थप्पड़ पर कदरे अफसोस सा हुआ तो उसके नज़दीक जा बैठा। सॉरी यार, रोना बंद करो प्लीज़, मैं तुम पर दोबारा हाथ नहीं उठाना चाहता था, बस गुस्से से उठ गया। वो नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते नदामत भरे लहजे में बोला। माहा रोते हुए उसका हाथ गुस्से से झटक गई। वो चंद पल उसे यूं ही रोते हुए देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूं, लेकिन ये बताइए कहानी कैसी है? क्या माहा शाहज़र को कबूल कर लेगी या फिर उसे रिजेक्ट करके अलहदगी इख्तियार करेगी और शाहज़र उसके साथ ऐसे ही तल्ख रवैया अपनाए रखेगा? क्या उसकी ज़िंदगी लड़ते लड़ते ही गुजरेगी? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? वो उसके सर पर खड़ा कड़े लहजे में पूछ रहा था। इसे यहाँ कैद आज तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसने सिर्फ 3-4 बार ही मारे बांधे खाना खाया था। वो मुसलसल एक ही रट लगाए हुए थी कि उसे उसके मामू के घर वापस जाना है, जबकि वो उसे समझा समझा कर जिद हो गया था कि उसके मामू ममानी बिजनेस डील की वजह से हारिस करमानी के साथ इसका रिश्ता करके इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं खाना मुझे खाना, मेरी मर्जी, खाऊं या ना खाऊं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? हर बात में मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। माहा ने घुटनों से सर उठाए भड़क कर कहा। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबकि उनमें उतरे सुर्ख नम डोरे उसकी कशिश बढ़ा गए थे। शाहज़र ने उसकी आंखों की कशिश से नजरें चुराते ज़रा सख्त लहजे में कहा, देखो माहा, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम नहीं जानती मैं किसकी वजह से लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए तुमसे नरमी बरत रहा हूँ और तुम मेरी इस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे हक में बिल्कुल भी। अपना गुस्सा दबाते वो इंतहाई तहम्मुल से गोया हुआ। जवाब में वो बेखौफी से और भड़की, नहीं चाहिए मुझे आपकी नरमी। किसने कहा कि नरमी बरते मुझसे? जहाँ इतना बुरा कर चुके वहाँ अब मजीद क्या होना रहता है? उसके बदतमीज अंदाज पर शाहज़र ने लब भेंच कर उसे देखा। इंतहाई कोई जिद्दी लड़की हो तुम, ऐसे नहीं मानोगी, ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ेगा। वो धप से उसके करीब बेड पर जा बैठा था। माहा घबराकर जल्दी से बेड से उतरने लगी थी जब वो उसे अपनी तरफ खींच गया और वो नाजुक सी लड़की मुकम्मल तौर पर उसकी गोद में आ समाई। क्यों तंग कर रही हो मुझे लड़की? मैं कोई गैर थोड़ा ही हूँ, बहुत करीबी रिश्ता है हमारा। क्यों चाहती हो कि मैं सख्ती से पेश आऊँ तुम्हारे साथ? वो उसकी हिरनी जैसी सहमी हुई आंखों में देखकर ठंडे ठार लहजे में बोला, छोड़े मुझे। अपनी पोजीशन देखकर शर्म और गुस्से से सुर्ख पड़ती वो मज़ाहमत करने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि यूं मज़ाहमत करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारी मज़ाहमत मुझे जिद दिलाती है बेगम साहिबा। वो उस पर झुकता हुआ बोला तो माहा यकदम थम गई। शाहज़र चौधरी का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब था कि उसके होंठ माहा के कान की लौ को छू रहे थे, जबकि गर्म सांसों से गाल दहक उठे थे। मुझे घर जाना है, मामू जान के पास। उसके चेहरे से चेहरा टच होने के खौफ से वो हरकत किए बिना बच्चों की तरह रोते हुए बोली। शाहज़र ने गहरी सांस ली। ठीक है, छोड़ आता हूं तुम्हें, मगर पहले मेरी बात मानकर खाना खाना होगा। शाहज़र ने शर्त रखी। आप सच कह रहे हैं क्या? माहा ने बेयकीनी से उसे देखा। शाहज़र ने अपनी गोद से उतारते उसे अज़बात में सर हिलाया। वो दिल में खुश होती जल्दी से पीछे हटकर बैठती अपने आंसू साफ करने लगी। शाहज़र ने टेबल पर पड़ी खाने की ट्रे उठाकर उसके सामने रखी। माहा बेड से उतरने लगी थी। कहाँ जा रही हो अब? शाहज़र ने उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए पूछा। हाथ धोने हैं, गंदे हो रहे हैं। अब क्या इन्हीं गंदे हाथों से खाऊंगी मैं खाना?
वो रूठे हुए मगर तेज अंदाज में चमक कर बोली। शाहजर के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। चंद मिनट बाद वो हाथ धोकर वापस आई और उससे कुछ फासले पर आलती पालती मारकर बैठ गई। शाहजर ने ट्रे उसके आगे खिसकाई तो वो चुपचाप खाने लगी। इतने दिनों बाद आज भूख भी महसूस हो रही थी। आप क्या मेरे नवाले गिन रहे हैं? वो तीसरा नवाला तोड़ रही थी जब शाहजर चौधरी को मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर हाथ रोककर तेज लहजे में पूछने लगी। नहीं नहीं, मैं क्यों गिनूंगा, आराम से खाओ। वो बेख्तियार हंस दिया और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर बाद जब दोबारा वापस आया तो वो खाना खा चुकी थी। ये तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज कर लो, फिर चलते हैं। वो उसकी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोला। माँ ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। कॉटन का गुलाबी कढ़ाई वाला सूट शिकनों से पुर था। उस रोज तो वो उसे दुल्हन के लिबास में साथ ले आया था, मगर यहाँ लाते ही उसने माह को ड्रेस चेंज करने पर मजबूर कर दिया था। वो उसकी बात ना मानती अगर वो ये कहकर ना डराता, हारिस करमानी के लिए पहना गया ये ड्रेस और हार सिंगार उतारो, वरना मैं खुद हर चीज तुम्हारे वजूद से नोच लूंगा। तब डरकर वो उसकी बात मान गई थी। अब ना चाहते हुए भी उसने ड्रेस बदला और वो उसे लेकर गाड़ी में आ बैठा। आपका बहुत शुक्रिया मुझे वापस मामू के घर ले जाने के लिए। प्लीज डिवोर्स भी जल्दी भिजवा दीजिएगा, अपनी धुन में वो रवानी से कह गई। शाहजर ने लब भेंचकर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और खामोशी से गाड़ी ड्राइविंग करता रहा। जब गाड़ी एक अनजान बंगले के सामने रुकी तो माह ने हैरत से उसे देखा। ये आप कहाँ ले आए मुझे? ये तो मामू का घर नहीं। वो हैरानगी भरे लहजे में उससे पूछने लगी। हाँ, ये तुम्हारे मामू का घर नहीं, किसी और का है। तुम आओ, मिलवाना है तुम्हें किसी से। शाहजर ने उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसे बाहर आने का इशारा किया। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से, आप मुझे मामू के पास छोड़ आएं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी। शाहजर ने दांत पीसते झुककर उसे बाजू से खींचकर बाहर निकाला। तो कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे साथ धोखा कर रहे हैं आप? मुझ चिल्लाकर कहती मजामत करने लगी, मगर शाहजर चौधरी सुनी अनसुनी करते उसे खींचते हुए अंदर ले आया। लाउंज में बैठे लोग चौंक कर हैरानगी से उसे देखने लगे। शाहजर, ये एक अधेड़ उम्र शख्स कुछ पूछने लगा था जब शाहजर ने माह को आगे करते हुए सपाट लहजे में कहा, लीजिए ताया जान, ले आया हूं मैं आपकी बेटी को, संभालिए इसे। उसकी बात पर उन सब समेत खुद माह भी शशतर होकर उसे देखने लगी थी। वो अधेड़ उम्र शख्स फौरन आगे बढ़ा और माह के चेहरे को हाथों के प्याले में थामकर भीगी आंखों से उसे देखने लगे, जैसे कोई इंतहाई तरसने के बाद किसी को देखे। मेरी माह, मेरी बच्ची। अगले ही पल वो तड़प कर रोते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा गए। माह कुछ देर तो साकित रही, फिर एक झटके से अपना आप छुड़ाते उनसे अलग हो गई। कौन है ये और कहाँ ले आए मुझे आप? वो चिल्लाकर शाहजर से बोली। ये तुम्हारे वालिद हैं, जिनसे तुम्हारी माँ तुम्हें अलग करके ले गई थी। शाहजर चौधरी की बात पर उसे झटका लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बाप तो मर चुका है। वो दोनों हाथों में अपना सर थामते हुए नफ़ी में सर हिलाते गिरने लगी थी जब शाहजर ने तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। माह की आंखें बंद हो चुकी थी, वो होश खोती जा रही थी। मुझे मेरे मामू के पास जाना है, यहाँ नहीं रहना। होश में आते ही माह ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बेटा, हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे बाबा हैं और मैं तुम्हारी बड़ी मामा हूँ। एक औरत ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाना चाहा, मगर वो गुस्से से उनके हाथ झटकती उन्हें दूर धकेल गई। नहीं लगते आप लोग मेरे कुछ, नहीं मानती मैं आपको अपना, दूर रहें सब मुझसे। उसकी बदतमीजी पर कमरे के अंदर आते शाहजर के माथे पर बल पड़ गए। बिहेव योर सेल्फ माहा, ये रिश्ते में तुम्हारी मदर लगती हैं। खबरदार जो दोबारा इनसे बदतमीजी की तो, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। वो उसे सख्त लहजे में वार्न करते हुए बोला। करूंगी करूंगी, क्या कर लेंगे आप मेरा? डरती है आपसे मेरी जूती। पहले इतनी घटिया हरकत की,
मेरी शादी रुकवाकर जबरदस्ती उठा कर ले आए, फिर जबरदस्ती निकाह किया। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, सीधी पुलिस के पास जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस जबरदस्ती के अगवा और निकाह के क्राइम की क्या सजा होती है। वो पहले से भी ज्यादा बदतमीजी से बोलती हुई उसे धमकी दे रही थी। शाहजर चौधरी के माथे पर बल पड़े। खुश शक्ल चेहरे के तासुरात गुस्से से तन गए। ये सब तो तुम तब करोगी ना जब यहाँ से निकलोगी, और यहाँ से तुम निकल नहीं सकती। अगर निकलोगी तो जिंदा सलामत तो कभी नहीं। वो उसे सर्द निगाहों से घूरता गुस्से से बोला, क्यों नहीं निकलूंगी जिंदा सलामत? कोई खुदा हो जमीन पर जिसके आगे कुछ मुमकिन नहीं? पहले इतना कुछ करके भी दिल नहीं भरा जो अब मजीद धमकियां दे रहे हो। वो जवाबन चीखी थी, शाहजर बाहर जाओ तुम। खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनती फायजा ने शाहजर से कहा, और महा बेटा आप भी रिलैक्स हो जाओ, ये आपका अपना घर है, और इतना गुस्सा सेहत के लिए। फायजा चौधरी नरमी से बोलने लगी थी जब वो भड़क कर उनकी बात काट गई। आप चुप रहें, मुझे समझा रही हैं। अपने इस घटिया बदतमीज भतीजे को क्यों नहीं समझाती? मेरी शादी रुकवाई, जबरदस्ती उठा लाया मुझे, और फिर जबरदस्ती निकाह किया। इसे कहीं मुझे तलाक दे और वापस छोड़ आए, वरना आप लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगी मैं। वो धमकी भरे लहजे में बोली। फायजा चौधरी का चेहरा फीका पड़ गया। शाहजर ने मुट्ठियां भेंचकर खुद पर जब्त किया। ताई जान, आप रूम से बाहर जाएं और ताया जान को भी फिलहाल यहाँ ना आने दें। इस बदतमीजी और ओवर कॉन्फिडेंट लड़की का दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। वो खोलते हुए खून के साथ दांत पीस कर बोला, क्यों दिमाग ठीक करेंगे मेरा? आपकी खिदमत ली किसने? मैं क्या फालतू की हूँ? जाकर अपना दिमाग ठीक करें, समझे? वो मुश्तइल होकर बोली। जहाँ शाहजर ने खून आशाम निगाहों से उसे घूरा, वहाँ फायजा चौधरी के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। जी चाहा लड़ाका शेरनी का माथा चूम ले। सालों से वो औलाद को तरस रही थी। अब माँ को देखकर सगी सौतेली के फर्क से बालातर होकर उनकी ममता जाग उठी थी, मगर इस ख्वाहिश को दिल में दबा गई, क्योंकि माँ के मजीद भड़क जाने का खदशा था। इसीलिए ठंडी सांस भर कर रह गई। इन्हें कहीं मेरी नज़रों के सामने से हट जाएं, यहाँ से चले जाएं, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी। जहर से भी ज्यादा बुरे लगते हैं, वो गुस्से से कहती लेटकर कंबल तान गई। फायजा चौधरी ने शाहजर को आंखों ही आंखों में बाहर जाने की इल्तिजा की, तो वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता हुआ बाहर निकल गया। फायजा वहीं बैठी रही। माँ गुस्से से बड़बड़ाते कुछ देर बाद गहरी नींद सो गई थी। फिर जब आंख खोली तो कमरे में नीम अंधेरा हो रहा था। वो चूंकि अंधेरे में डरती थी, इसलिए घबराकर ऊंची आवाज में रोने लगी। माँ क्या हुआ बेटा? उसी वक्त शहबाज चौधरी और फायजा तेजी से एक साथ कमरे में दाखिल हुए और लाइट ऑन करते बेकरारी से उसकी तरफ बढ़े। ये लाइट किसने ऑफ की? अंधेरे से डर लगता है मुझे। रोते हुए गुस्से से पूछने के साथ साथ उसने बताया भी, सॉरी बेटा, मैंने ऑफ की, मुझे लगा तुम डिस्टर्ब होगी रोशनी से। फायजा माजरत ख्वाहाना लहजे में बोली। वो दोनों उसके दाएं बाएं बेड पर बैठ गए थे। माँ मेरी जान, बहुत तरसा हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, और आपकी ये मामा, इनकी भी शदीद ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। शहबाज चौधरी ने बेहद मोहब्बत से कहते उसके सर पर हाथ फेरना चाहा, जब वो उनका हाथ झटक गई। शहबाज चौधरी ने बेबसी से अपनी बीवी की तरफ देखा। उनकी तशनगी ख़त्म नहीं हो रही थी। वो बेटी का सर चूमना चाहते थे, उसे गले से लगाना चाहते थे, मगर माँ का रिएक्शन उन्हें मुसलसल हर्ट कर रहा था। वो चंद लम्हे नम आंखों के साथ उसे देखते रहे, जो सर्दो सपाट तासुरात लिए बैठी हुई थी। अच्छा बेटा, आप उठकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाई हैं। चंद लम्हे उसे देखने रहने के बाद वो दोबारा नरमी से उससे मुखातिब हुए। मुझे भूख नहीं है, आप मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दें, अपने जल्लाद भतीजे से मेरी जान छुड़ा दें और मुझे वापस मेरे मामू के घर भिजवा दें। वो आंसू बहाते हुए बोली।
शहबाज चौधरी का चेहरा तारीक पड़ने लगा। बेटा, तुम्हारे मामू अच्छे नहीं हैं। वो अपनी बिजनेस डील की वजह से एक बुरे शख्स के हवाले कर। शहबाज चौधरी उसे समझाने लगे थे जब वो तड़क कर उनकी बात काट गई। मेरे मामू के बारे में कुछ मत कहें, वो बहुत अच्छे हैं। पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने मुझे। वो मेरा बुरा कैसे चाह सकते हैं? बुरे तो आप लोग हैं, खास तौर पर आपका भतीजा जो जाली निकाह नामा लेकर धड़ल्ले से पहुंच गया मेरी शादी वाले दिन और अगवा करके ले आया मुझे, फिर निकाह करके तब से धमका रहा है। बात बात पर वो घटिया इंसान। माँ के लफ्जों में ही नहीं, लहजे में भी शहबाज चौधरी के लिए नफरत ही नफरत थी। शहबाज चौधरी और फायजा ने हक दक चेहरों के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। फिर फायजा थोड़ी सी आगे हुई। माँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा। शाजर तो वो उसे समझाने लगी थी जब माँ ने बदतमीजी से उन्हें टोक दिया। मुझे नहीं सुनना लेक्चर, जाएं आप लोग यहाँ से। माँ की आंखों से आंसू बरस रहे थे। लहजा रोंदा हुआ था मगर गुस्से से भरा हुआ था। वो दीवार की तरफ मुंह करते कंबल ओढ़ गई थी। इससे पहले वो दोनों से मजीद कुछ कहते उसी वक्त शाजर ने कमरे में कदम रखा और उन्हें इशारे से बाहर जाने का कहा तो वो आंखों ही आंखों में उससे नरमी बरतने की इल्तिजा करते हुए बाहर निकल गए। शाजर ने उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड की तरफ आया। माहा उसकी मौजूदगी से बेखबर हनूस दीवार की तरफ मुंह किए हुए थी। वो उसके करीब जाकर बैठा। गए नहीं आप लोग अभी तक? तेज लहजे में कहते जैसे ही उसने गर्दन घुमाई तो उन दोनों की बजाय शाजर चौधरी को अपने करीब बैठा देखकर वो एक झटके से उठने लगी। जब शाजर ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। क्यों बदतमीजी करती हो ताया जान और ताई जान से? वो कड़े तेवरों से पूछ रहा था। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? बुद्धू बुद्धू गुस्से से बोली। क्योंकि तुम्हारा घर यही है। जिस शख्स को तुम मामू मामू कहती हो और उसके पास जाने के लिए तड़प रही हो ना, उस लालची आदमी ने सिर्फ तुम्हें कैश करवाने के लिए पाला था तुम्हारी माँ के जाने के बाद, और अब तुम्हारे बड़ा होने पर वो तुम्हारा सौदा अपने फायदे के लिए हारिस करमानी से कर रहे थे जिसको तुम मोहब्बत समझ रही थी। अगर मैं तुम्हें वहां ना पहुंचता और तुम्हें ना लाता तो अब तुम इस वक्त यहाँ अपने बाप के घर में नहीं बल्कि किसी और जगह होती, क्योंकि हारिस करमानी ने भी चंद दिन एंजॉय करने के बाद तुम्हें बेच देना था। यही कारोबार है उस शख्स का। उस रोज तुम मेरी वजह से डरकर गुस्से का नाटक करता वो वहां से निकल गया था, क्योंकि उसके काले धंधों के बारे में मैं सब जानता था। तुम्हारे मामू ममानी जानते पूछते तुम्हें कुएं में धकेल रहे थे। वो उसे बेहद तहम्मुल से समझा रहा था। माँ ने पहले हैरानगी से उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। आपने भी तो झूठे निकाह की ट्रिक यूज की। मैं कैसे यकीन कर लूं भला? वो उसे मशकूक निगाहों से देख रही थी। ठीक है, मत करो यकीन। बहरहाल लास्ट बार वॉर्न कर रहा हूं, ताया जान और ताई जान के साथ दोबारा मैंने तुम्हें बदतमीजी करते देखा ना, तो तुम्हारे हक में अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अगर उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती तो बुरा बिहेव भी मत करो और अपना मुंह बंद रखो। कड़े लहजे में कहते उसने वार्निंग दी। मैं करूंगी बदतमीजी जब तक मेरी जान नहीं छोड़ोगे तुम लोग, और मुझे मेरे मामू के पास जाने नहीं दोगे। वो हठधर्मी से बोली। शाजर के माथे पर शिकने नमोदार हुई। मैं सिर्फ ताया जान की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम जैसी बदतमीज लड़की को 2 मिनट में सेट कर देता। वो उसे घूरते हुए बोला। मत करें लिहाज। किसने कहा है? मैं कोई आपसे डरती नहीं हूं। और पहले ना खुद को सेट करें। आपको कितनी तमीज है? वो बेखौफी से उसे जवाबन घूरते हुए बोली। शाजर के चेहरे के तासुरात यकलख्त सख्त हुए। आज तक किसी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी, और ना ऐसे मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दिए थे जो ये लड़की दे रही थी। उसने दांत पीसकर इसे गुस्से से देखा
और जो गुस्से से बड़बड़ाती बेड से उठने लगी थी। एक झटके से उसे वापस गिराते वो उस पर हावी हुआ। महा की आंखें खौफ से फैली। तो क्या कर रहे हैं आप? वो बुरी तरह घबरा उठी थी। अपने हक की वसूली, और तुम तो डरती नहीं हो ना मुझसे, तो अब घबरा क्यों रही हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले इत्मीनान से बोला। कि कौन सा हक? क्या कह रहे हैं आप? उसका मतलब समझकर भी वो लरस कर नासमझी से पूछ रही थी। वही हक जो एक शौहर अपनी बीवी पर रखता है। 19 साल की जवान लड़की हो, बच्ची नहीं जो समझ ना सको। खैर, प्रैक्टिकली समझा देता हूं। वो उसे घूरते हुए मायने खेज लहजे में बोला। महा खौफजदा हो गई। नहीं मानती मैं आपको अपना शौहर, हटे वरना चिल्लाऊंगी। वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखते उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। नहीं मानती हो तो अभी थोड़ी देर बाद मान जाओगी। वो उसकी दोनों कलाइयां थामकर तकिए से टेक लगाए इत्मीनान भरे लहजे में बोला। मामा, बाबा बचाएं। महा चीखकर शहबाज चौधरी और फायजा को पुकारने लगी। शाहजहां ने जल्दी से एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसके कान के करीब अपना मुंह लाकर बोला। महा डियर, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। हमारे घर में सारे रूम्स साउंड प्रूफ है, लिहाजा कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक शर्त पर पीछे हट सकता हूं, अगर तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा ताया जान और ताई जान से बदतमीजी नहीं करोगी। माँ ने खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी हार मानकर इस बात में सर हिलाया तो शाहजर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने इसके मुंह से हाथ हटा दिया और महा गहरे गहरे सांस लेने लगी। शाहजर पीछे हटा तो वो तेजी से उठी और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब ये रोना धोना छोड़ो और सीधी शराफत से उठकर डाइनिंग टेबल पर आओ। वो उसके चेहरे से हाथ हटाता ताकुमाना लहजे में बोला। आप बहुत बुरे हैं, मैं अभी जाकर सबको आपकी हरकतों के बारे में बताऊंगी। वो फिर गुस्से की वजह से उसे धमका गई थी। शाहजर के माथे पर बल आ गए और उसे घूरने लगा। अगर तुमने ऐसी वैसी बकवास की ना तो याद रखना, मैं फौरन ताया जान से तुम्हारी रुखसती मांग लूंगा और अपने कमरे में ले जाकर तुम्हारा क्या हशर करूंगा ये तुम बखूबी जानती हो। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला। माँ के पूरे वजूद में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। शर्म और गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वो मुंह फेर गई। अब उठो और बाहर चलो। वो बेड से उठता रोब भरे लहजे में बोला। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो पस्त लहजे में कहती वॉशरूम चली गई। 10 मिनट बाद वापस आई तो वो जाने के बजाय उसके इंतजार में खड़ा था। माँ दिल ही दिल में तिलमिला उठी, ताहम खामोशी से उसके साथ डाइनिंग हॉल में आ गई। माँ को आता देखकर सबको खुशगवार हैरत हुई। खास तौर पर शहबाज चौधरी और फायजा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो एक एक चीज उठा उठाकर माँ की प्लेट में डालते, कभी खुद नवाला बनाकर उसके मुंह में देते। शाहजर के डर की वजह से वो उनकी मोहब्बत भरे अल्ताफात को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। ताया जान, मुझे माँ की रुखसती चाहिए। जमीनों से वापस आने के बाद वो सीधा ताया जान के पास आया, क्योंकि माँ का रोना धोना और बदतमीजियां जारी थी। शाहजर की गैर मौजूदगी में वो बाप समेत सबसे बदतमीजी करती थी। अगर किसी से डरती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहजर था। वो उसे तभी सीधा कर सकता था जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में आ जाती। उसके मुतालबे पर शहबाज चौधरी परेशान हो गए। बेटा, वो नहीं मानेगी, कुछ टाइम इंतज़ार कर लो, उन्होंने नरम लहजे में कहा। नहीं ताया जान, हम जितनी उसे ढील देंगे वो उतना बिगड़ेगी, कभी ठीक नहीं होगी। आप एक बार मेरे हवाले तो करें, दोबारा उसकी ज़बान पर अपने लाची मामू का नाम नहीं आएगा और आपको वो अपना बाप भी तस्लीम करेगी। वो उन्हें समझाते हुए बोला। ठीक है, मुझे कुछ दिन सोचने दो। शहबाज चौधरी कुछ कायल हो गए थे। फिर अगले कई दिन सोचने के बाद उन्हें भी माँ के रवैये को देखकर लगने लगा कि वाकई शाहजर के अलावा वो किसी के काबू में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने रुखसती का इंदिया दे दिया। घर में तैयारियां होने लगीं और माँ इस सब से बेखबर थी। उसे रुखसती वाले दिन पता चला तो वो हत्थे से उखड़ गई और रुखसती से इनकारी हो गई। शाहजर ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा जो उसे मनाने में लगे हुए थे। क्या चाहती हो, जबरदस्ती उठाकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊं?
वो दोनों हाथ उसके शानों पर रखता कड़े लहजे में बोला, मुझे रुखसती नहीं करवानी। माहा ने रोते हुए अपने कंधों पर से उसके हाथ हटाने की कोशिश की। शाहजर चौधरी की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। क्यों नहीं करवानी रुखसती? उसने अब्रू उचकाकर पूछा। माहा ने कोई जवाब ना दिया, हनूज आंसू बहाती रही। बोलो। शाहजर ने कंधों पर दबाव बढ़ाया तो वो सिसक उठी। डर लगता है आपसे, वो सर झुकाते बोली, और शाहजर के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई और साथ ही माहा पर तरस भी। क्यों, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? वो नॉर्मल लहजे में बोला। जो हरकतें पहले की वही करेंगे फिर से? वो हिचकियों से रो पड़ी। शाहजर को शर्मिंदगी हुई। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, बस तुम रुखसती के लिए मान जाओ। वो नरमी से बोला तो माहा बेयकीनी से देखने लगी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगले ही पल नफ़ी में सर हिलाते बोली, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? कहो तो लिख कर देने को तैयार हूँ। वो हाथ उसके कंधों से हटाते अपना सर खुजाते हुए बोला, हाँ लिख कर दे। माहा ने टेबल पर पड़ा राइटिंग पैड उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो शाहजर को हंसी आई, जिसे वो रोक गया और संजीदगी से माहा की बताई गई तहरीर लिखने के बाद साइन कर दिए तो वो चुपचाप रुखसती के लिए तैयार हो गई। उसके मान जाने पर सब बेइंतहा खुश थे। रेड शरारे में खूबसूरत से मेकअप और ज्वेलरी के साथ वो बहुत हसीन लग रही थी। शहबाज चौधरी नम आंखों के साथ उसे देख रहे थे। फिर तकरीब के बाद उसे शाहजर के कमरे में पहुंचा दिया गया। सबके कमरे से निकल जाने के बाद वो वहीं बेड पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी और फिर रोते रोते नींद की वादी में उतर गई। शाहजर जब कमरे में आया तो उसे गहरी नींद सोते देखकर गहरी सांस लेता उसके करीब बैठ गया और गौर से देखने लगा। सोते हुए तो बहुत मासूम लग रही हो, मगर जब गुस्से में होती हो तो खूनख्वार हसीना लगती हो। उसके चेहरे पर नजरें जमाए मुस्कुराते हुए सोच रहा था। वो ज्वेलरी और ड्रेस उतारे बिना सो गई थी। माथे की बिंदिया और झुमके तकिए को छू रहे थे। कुछ सोचकर शाहजर ने बड़ी एहतियात से बिंदिया को उतारा और धीरे धीरे बाकी का जेवर भी उतारने लगा। दुपट्टे पर लगी पिनें उतारकर जब दुपट्टा उसके वजूद से अलग किया तो बेख्तियार नजरें दूधिया कमर पर भटकने लगी। लहंगे की चोली का गला बैक साइड से काफ़ी गहरा था। उसका दिल चाहा वो उसे छूकर महसूस करे, मगर अपना वादा याद था, इसलिए खुद पर काबू पाता वो अपनी ख्वाहिश को दबाता उसके पास से उठ गया। कुछ देर बाद चेंज करके वापस आया तो लाइट ऑफ करते उससे कदरे फासले पर लेट गया। सोने से पहले वो माहा पर कंबल डालना नहीं भूला था। या आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? माहा मिरर के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी जब उसकी निगाह मिरर में बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे शाहजर पर पड़ी। उसके हाथों में कोई किताब थी, मगर नजरें आईने के सामने खड़ी माहा पर थी, जिसे नोट करते माहा ने कड़े लहजे में कहा तो उसने मुस्कुराहट दबाकर दिलचस्पी से देखा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो अपनी बुक पढ़ रहा हूँ। वो मासूमियत से बोला, मैं बाबा से शिकायत करूँगी। माहा ने दांत पीसे। शाहजर मुस्कुरा दिया। अगरचे उसने शहबाज चौधरी को बाकायदा बाप के तौर पर कबूल तो नहीं किया था, मगर शाहजर के सामने वो उसे बाबा ज़रूर कहने लगी थी। उनसे क्या कहोगी कि मैं तुम्हें देखता हूँ? वो मज़ा लेने वाले अंदाज में पूछ रहा था। जो भी कहूँगी आपको क्या? वो मुंह बनाती सोफे पर आ बैठी। वैसे बड़ी जालिम लड़की हो तुम। 1 महीना होने वाला है शादी को और तुम मुझ मासूम पर पाबंदियां लगाकर मजबूर कर रही हो। चलो छूने पर तो पाबंदी है, अब देखने पर तो ना लगाओ कम अज कम। वो सर्द आ भरते बोला, ये छिचोरी बातें आप पर सूट नहीं करती। यंग लड़के लड़कियों के करने की होती हैं। इतने बड़े आदमी हैं, अजीब लगता है। प्लीज़ डिसेंट बातें किया करें। उसकी संजीदगी से कहने पर शाहजर के हलक से कह कहा बरामद हुआ, मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया। वो बुरा मान गई। शाहजर मुसलसल हंस रहा था। उसे लगा था शादी के बाद शायद वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करके उसे सख्ती करने पर मजबूर करेगी, मगर 2 हफ्ते होने वाले थे। माहा का रवैया अगर अच्छा नहीं था तो बदतमीज़ी भी अब तक उसने कोई नहीं की थी। नॉर्मल अंदाज में रहती, अलबत्ता बातों से नाराज़गी ज़रूर झलकती थी। पहली बार शाहजर उसकी किसी बात पर खुलकर हंस रहा था। माहा मुंह बनाकर कमरे से निकल गई तो वो हंसी रोकर अपना मोबाइल उठाकर यूं ही स्क्रॉल कर रहा था जब चौंक गया। सोशल मीडिया पर हारिस करमानी के बारे में खबर चल रही थी।
हारिस करमानी पकड़ा गया था और उसके साथ मुलविस दूसरे लोग भी, जिनमें एक नाम बेहजाद अहमद का भी था, जो पुलिस कस्टडी में अपने मुंह से कबूल कर रहा था अपने जुर्म। माँ को पता चला तो कितने दिन वो बेयकीन रही। फिर ममानी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी तस्दीक कर दी। वो कुछ तो बिल्कुल खामोश शोक मनाती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया सब घर वालों, खुसूसन शहबाज चौधरी और फायजा के साथ नॉर्मल होता गया। शाहजर उसमें बदलाव देखकर खुश था। फिर उसकी केयर और मोहब्बत ने महा चौधरी को भी उसकी तरफ माइल होने पर मजबूर कर दिया था। वो रात शाहजर चौधरी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन रात थी, जब महा ने उसके रिश्ते को कबूल करते हुए मुकम्मल रजामंदी से खुद को उसे सौंप दिया। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।